भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इससे पहले वो देवबंद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद सहारनपुर आए हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश में आज सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शब्दों की बाजीगरी कर भ्रम, भय और असमंजस का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। नकवी ने कहा कि भारत की पंथ निरपेक्षता इसलिए सुरक्षित और मजबूत है क्योंकि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज स्वयं पंथ निरपेक्ष है और उसने हमेशा इस रास्ते को चुना है। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने शर्म के नाम पर कट्टरता को बढ़ावा दिया, वही आज इंसानियत और मानवता खतरे में है। उन्होंने कहा कि चाहे बाहरी चुनौतियां हों या आंतरिक बाधाएं, भारत मजबूती के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश में सभी नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी आज सहारनपुर पहुंचे, क्या? देखिए, आज अभी देवबंद में एक कार्यक्रम था और यहाँ सहारनपुर में भी कार्यक्रम था। और आज हमारा देश जो है वो हमारे जो देश में एक बहुत सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव है, उसके खिलाफ जो लफाजी की लंपटलावी है और जो कन्फ्यूज़न का काल्पनिक कुनबा है, वो जो है वो जिस तरह से भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उससे देश को सावधान होना होगा। आज जो है वो हमारा देश जो है वो हमारे देश की जो पंथ निरपेक्षता है वो केवल इसलिए सुरक्षित भी है और इसलिए भी मजबूत है कि इस देश का जो बहुसंख्यक है वो हिंदू समाज है और हिंदू समाज ने जो है वो पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुना। जो जिन देशों ने इस्लामिक राष्ट्र का झंडा फहराया, पाकिस्तान जैसे देशों ने, वो आज जल्लादी जुल्म और जुर्म के जानवर बने हुए हैं। और इस दहशतगर्द दरिंदों का जो कुंड है और उनका कुनबा है वो आज इंसानियत और मुल्क और ख़ास तौर से उस मानवता का दुश्मन बना हुआ है। और जो कुछ भी आज जो है वो देश में हमारे सकारात्मक माहौल है, चाहे वो बाहरी घमासान हो और चाहे अंदरूनी व्यवधान हो, उस बाहरी घमासान और अंदरूनी व्यवधान को परास्त करते हुए हमारा देश जो है वो मजबूती के साथ तरक्की के रास्ते पे चल रहा है और देश का हर हिस्सा उसका हिस्सेदार और भागीदार है। मुख्यमंत्री आसाम के हैं, उन्होंने एक पोस्ट की थी ट्विटर हैंडल पे कि मुसलमानों की तरफ एक निशान बना दिया, उसके बाद उन्हें डिलीट कर दी गई। क्या कहेंगे इस बार? क्या आज आसाम के जो आसाम से मुख्यमंत्री बिस्वा का एक वीडियो ट्वीट किया गया था, उसका निशाना देखो ऐसा, देखो एक बात बताऊं, हमारे देश में न कोई मियाँ खतरे में है, न कोई बीबी खतरे में है। भारत के सारे मियाँ बीबी जो है वो 100% सुरक्षित हैं और इसलिए जो है किसी को कोई कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि एक समाज का तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हमारे खिलाफ दशकों से चलाया गया दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार है, उसकी अफीम की वजह से मदहोश है और वो मदहोश होने का नतीजा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पृश्यता और उसको अछूत मानता है। लेकिन हम मानते हैं कि वोटों में कंजूसी के बावजूद भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी विकास में कमी नहीं करती और समाज के सभी वर्गों का भारतीय जनता पार्टी को विश्वास चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सभी धर्मों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद ना तो स्टेट में अपनी जितने भी थाने हैं कोई मुस्लिम इंस्पेक्टर नहीं है और मंत्रियों की बात करें तो आपके अलावा सेंटर में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कि समाज के सभी वर्गों, मैं मुस्लिम और हिंदू और सिख और ईसाई की बात नहीं करता, समाज के सभी वर्गों की तमाम हिस्सों में भागीदारी, हिस्सेदारी और उनका प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। ये समाज के लिए सकारात्मक संदेश के लिए जरूरी है। समाजवादी पार्टी हमेशा कहती है कि एसआईआर में जो है मुस्लिमों के वोट ज्यादा काटे गए। देखो एक बात बताऊं आपको मैं कि ये जो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान है, ये पराजय की जो प्रमाण पत्र की पेटी लेके घूम रहे हैं और पराजय की प्रमाण पत्र की पेटी लेकर के प्रदर्शन करते घूम रहे हैं और बिना जनाधार के जागीरदारी और बिना नंबर के नंबरदारी के खेल में लगे हुए हैं, वो उसमें फेल हो जाएंगे। और अभी 27 के जो चुनाव है
उसके चुनावी चौपाल पर भी ये चारों खाने चित होने वाले हैं। दिल्ली में अब तक 815 बच्चे महिलाओं समेत गुम हुए हैं, क्या कहते हैं? मुझे लगता है इस पे एडमिनिस्ट्रेशन कड़ी से कड़ाई कार्रवाई कर रहा है और कड़ाई होनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए कि कौन ताकतें हैं जो इस काम में। फाइल में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि एक बात आप समझो, हमें अपने देश के नेतृत्व पर यकीन करना है या जो है वो हमें हवाई बातों पे यकीन करना है। अभी दिक्कत ये हो गई है कि आप नरेंद्र मोदी जी से मैदान में तो भिड़ नहीं पा रहे हैं, सड़क पे लड़ नहीं पा रहे हैं और उसके बाद जो है वो साजिशी जो है वो सिंडिकेट लेकर के उनके खिलाफ साजिशों का जो है वो संक्रमण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। अल्पसंख्यकों को 10 सालों में सुरक्षा का अभाव लगा है, उनके लिए 10 सालों में सरकार ने क्या कदम उठाया? एक बात बताऊं मैं आपको, जिनको असुरक्षा अल्पसंख्यकों की देखनी है तो वो देश जो अपने देश में इस्लामिक राष्ट्र का झंडा फहरा करके घूम रहे हैं, तो इस देश को जो है वो जमाते इस्लामी की जरूरत नहीं है बल्कि जमाते इंसानियत की जरूरत है। और जब तक जमाते इंसानियत इस देश में की सोच नहीं होगी तब तक जो है वो दुनिया में, तब तक जो है वो इस तरह के जो है वो समझती है पार्टी के अल्पसंख्यकों को समझती है, वोट बैंक के लिए नहीं बिल्कुल नहीं, विधायक नहीं है। ऐसा है। एक बात आओ, नहीं मैं सही एक बात, अच्छा मुसलमानों ने कितना वोट दिया जरा बताओ। ऐसा है, वोटों में मुसलमानों द्वारा बीजेपी द्वारा की गई वोटों की कंजूसी के बावजूद बीजेपी ने विकास में कमी नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो जितना आटा उतनी रोटी। चलो।